सोचिए, अगर एक आम मछली काटने वाला इंसान असल में इतना ताकतवर हो कि एक बार में हजारों किलो का पत्थर 2 हिस्सों में काट दे तो, लेकिन दुनिया को उसकी असली ताकत के बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि 20 साल पहले जब वह इस दुनिया में आया था तभी से उसने अपनी ची एनर्जी को इंसानों की सीमा से कई गुना ऊपर पहुंचा दिया था। उसके पास ऐसी ताकत थी कि आसमान में चमकती बिजली जैसी सुनहरी किरण को भी अपनी तलवार से काट सकता था। एक दिन अचानक उसकी जिंदगी बदल गई। उसकी गर्लफ्रेंड लिन जियाओ एक महंगे कपड़े पहने आदमी के साथ उसके सामने आ गई। उस आदमी की पर्सनालिटी देखकर ही पता चल रहा था कि वह कोई साधारण इंसान नहीं था। लिन जियाओ ने ठंडी आवाज में कहा, लू चेन, अब हमारा रिश्ता खत्म हो गया। यान हाओ एक सेकंड रैंक वॉरियर है, सिर्फ वही मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है। फिर उसने एक बैंक कार्ड टेबल पर फेंक दिया। इसमें 1 लाख रुपए हैं, पासवर्ड मेरा बर्थडे, रख लो। वह ऐसे चली गई जैसे कोई एहसान कर रही हो। लू चेन कुछ देर तक उस कार्ड को देखता रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, सेकंड रैंक वॉरियर, माफ करना, मैं तो 2 साल पहले ही 3rd रैंक वॉरियर बन चुका हूँ। उस दिन पहली बार उसने फैसला किया, अब वह अपनी असली जिंदगी जीएगा। अगली सुबह लू चेन ने सुपरमार्केट की नौकरी छोड़ दी। उसने एक प्रोफेशनल सूट पहना और पहुंच गया सीक्रेट रियलम एक्सप्लोरेशन ब्यूरो। उसका सपना था सीक्रेट रियलम लाइव स्ट्रीमर बनना, लेकिन जैसे ही एचआर महिला ने उसे देखा वह हैरान रह गई। इतनी कम उम्र का लड़का। उसने पूछा, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है? लू चेन ने बिल्कुल शांत होकर जवाब दिया, मैं लिटिल फैटी सुपरमार्केट के फ्रेश सेक्शन का चीफ फिश कटर हूँ। लगातार 20 साल तक फिश कटिंग कंपटीशन का चैंपियन रहा हूँ। एचआर महिला ने सोचा, क्या सच में सिर्फ मछली काटने वाला इंसान इस जॉब के लिए आया है? उसने कहा, सिर्फ फिश कटिंग स्किल काफी नहीं होगी। लू चेन ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी छोटी सी तलवार निकाली और अगले ही पल छन्न एक खतरनाक आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। अचानक मार्बल फ्लोर कांपने लगा, फर्श में लंबी दरारें बनने लगी। एक दरार लू चेन के पैरों से निकलकर करीब 20 मीटर दूर तक चली गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी, उस दरार के ऊपर खड़े सभी लोग बिल्कुल सुरक्षित थे। एचआर महिला की आंखें खुली रह गईं, क्योंकि यह कोई नॉर्मल स्वॉर्ड अटैक नहीं था, यह था स्वॉर्ड छी, और ऐसी ताकत सिर्फ 4th रैंक ग्रैंड मास्टर रियलम वॉरियर दिखा सकते थे। एचआर महिला समझ गई, ये लड़का कोई साधारण इंसान नहीं है। कुछ देर बाद लू चेन को डिप्टी डायरेक्टर के पास ले जाया गया। वहाँ एक आदमी और एक खूबसूरत लड़की मौजूद थी। आदमी ने कहा, वॉरियर टेस्ट पास करना होगा, यहीं अपनी सबसे ताकतवर अटैक दिखाओ। लू चेन ने ऑफिस को देखा और पूछा, क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करूं? लेकिन सामने वाला मुस्कुराया, चिंता मत करो। और फिर एक पल में पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से भर गया। लू चेन की सोड छी हवा में जमा होने लगी। धीरे धीरे वह एक विशाल तलवार का रूप लेने लगी। उस ताकत को देखकर डेप्यूटी डायरेक्टर सूझे हुआ की सांस रुक गई। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। सोड की को शेप देना, ये लड़का 4th रैंक ग्रैंड मास्टर है, जबकि वह खुद सिर्फ 3rd रैंक स्टील बॉडी वॉरियर था। उसने सोचा, मैं इसे रोकूंगा कैसे? अगले ही पल लू चेन की तलवार आगे बढ़ी। पूरा ऑफिस हिलने लगा, दीवारों में दरारें पड़ने लगी। सूझे हुआ ने अपनी पूरी छी निकाल कर सुरक्षा कवच बना लिया, लेकिन 1 सेकंड बाद धड़ाम वह सीधा दीवार से जा टकराया। पूरा कमरा शांत हो गया। लू चेन वहीं खड़ा रहा। उसने बस पूछा, तो क्या मैंने टेस्ट पास कर लिया? सूझे हुआ जमीन से उठते हुए बोला, पास तो आप पास हो गए। कल दोपहर 1 बजे सीक्रेट रियलम में एंट्री होगी। उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, आखिर ये लड़का है कौन? अगले दिन दोपहर 1 बजे तियानशुई शहर के ईस्ट एरिया में सीक्रेट रियलम के बाहर भारी सुरक्षा तैनात थी। पूरे ड्रैगन कंट्री के लोग इस लाइव स्ट्रीम को देख रहे थे। होस्ट वोंग सिसी ने कैमरे के सामने कहा, डियर व्यूअर्स, आज हम देखने वाले हैं सीक्रेट रियलम एक्सप्लोरेशन, जहां हमारे चुने हुए वॉरियर्स दुनिया को दिखाएंगे कि ड्रैगन कंट्री की असली ताकत क्या है। कैमरा उन 9 वॉरियर्स पर गया। हर किसी के चेहरे पर कॉन्फिडेंस था, किसी के चेहरे पर घमंड, क्योंकि उन्हें लगता था वे सबसे ताकतवर हैं। भीड़ में खड़ी लिन जियाओ भी उन वॉरियर्स में से एक ल्यू तियानहाओ को देख रही थी। उसने हल्की सी मुस्कान दी और उसकी उस मुस्कान को देखकर आसपास खड़ी लड़कियों में एक्साइटमेंट फैल गई। लेकिन किसी को नहीं पता था कि असली मॉन्स्टर अभी वहां पहुंचा ही नहीं था, और वह था लू चेन, एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया एक फिश कटर समझती थी। तरफ से आने वाली लोगों की तारीफ और जलन भरी नजरों का मजा ले रही थी। उसके चेहरे पर गर्व साफ दिखाई दे रहा था। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अच्छा हुआ मैंने सही फैसला लिया था, क्योंकि उसके हिसाब से सिर्फ ल्यू तियानहाओ जैसा पावरफुल और हैंडसम वॉरियर ही उसे वह जिंदगी दे सकता था जिसका उसने सपना देखा था। वह उसे सम्मान दे सकता था, सुरक्षा दे सकता था और एक शानदार फ्यूचर भी। लेकिन लू चेन, उसकी नजरों में वह सिर्फ लिटिल फैटी सुपरमार्केट में मछली काटने वाला एक आम इंसान था। एक ऐसा इंसान जो चाहे पूरी जिंदगी मछलियां काटता रहे, वह कभी भी ल्यू तियानहाओ जैसी पोजीशन हासिल नहीं कर सकता था। जल्द ही होस्ट वंग सिसी ने सभी वॉरियर्स का इंट्रोडक्शन पूरा कर लिया, लेकिन अचानक उसकी नजर हाथ में पकड़ी स्क्रिप्ट पर गई। उसकी भौहें सिकुड़ गईं, चेहरे पर कंफ्यूजन साफ दिखने लगा। 1 मिनट, स्क्रिप्ट के हिसाब से तो यहाँ 10 वॉरियर्स होने चाहिए थे, फिर एक वॉरियर कम क्यों है? तभी अचानक सिक्योरिटी लाइन के बाहर से एक आवाज आई, सॉरी, रास्ता दीजिए। पूरी भीड़ की नजरें एक साथ घूम गई और धीरे धीरे एक फेमिलियर चेहरा सबके सामने आया। वह था लू चेन। जैसे ही लिन जियाओ ने उसकी आवाज सुनी, उसका शरीर एक पल के लिए रुक गया। उसकी आंखों में तुरंत गुस्सा और
नफरत दिखाई देने लगी। वह जोर से बोली, लू चेन, मैंने तुम्हें पहले ही नहीं कहा था क्या? मेरा पीछा मत करो, तुम यहाँ तक भी मेरे पीछे आ गए। लेकिन लू चेन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वह बस शांत कदमों से आगे बढ़ता रहा, जैसे वह कोई अजनबी हो, जैसे लिन जियाओ उसकी जिंदगी का हिस्सा कभी थी ही नहीं। ये देखकर लिन जियाओ वहीं खड़ी रह गई। उसका चेहरा हैरानी से बदल गया। उसे उम्मीद थी कि लू चेन उसे मनाने आएगा, लेकिन उसने तो उसे नजरअंदाज कर दिया। तभी सिक्योरिटी एरिया के अंदर से एक खूबसूरत लड़की बाहर आई। उसने व्हाइट सिल्क आउटफिट पहना हुआ था। वह मुस्कुराते हुए लू चेन के पास आई और बोली, लू चेन, तुम आ गए। फिर उसने लिन जियाओ की तरफ देखा। ये कौन है? लू चेन ने बिना किसी इमोशन के जवाब दिया, नहीं जानता। सुशियान कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर अचानक समझ गई। वह हल्का सा हंसते हुए बोली, ओ, तो ये बस एक रैंडम पैसबर है। ये सुनते ही लिन जियाओ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि अब तक वह समझ चुकी थी ये लड़की कोई आम इंसान नहीं थी। ये थी सुशियोन तियानशुई, सीक्रेट रियल्म एक्सप्लोरेशन ब्यूरो के डेप्यूटी डायरेक्टर सुजेहुआ की छोटी बहन। लिन जियाओ के दिमाग में सवाल घूमने लगे, लू चेन जैसा फिश कटर इस लेवल की लड़की से कैसे जुड़ गया? तभी अचानक सुजेहुआ की नजर लू चेन पर पड़ी। अगले ही पल वह अपना काम छोड़कर उसकी तरफ दौड़ पड़ा। हालांकि पिछली चोट के कारण उसके कदम थोड़े कमजोर थे, लेकिन उसके चेहरे की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। वह बोला, लू भाई, आप आखिर आ गए। ये देखकर वहां मौजूद हर इंसान हैरान रह गया, क्योंकि कल तक जो आदमी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा था, आज वही डेप्यूटी डायरेक्टर लू चेन के सामने इतना सम्मान दिखा रहा था। और यह पूरा सीन लाइव कैमरा में रिकॉर्ड हो चुका था। पूरे ड्रैगन कंट्री के लोग इसे देख रहे थे। कमेंट्स तेजी से आने लगे, ये आदमी कौन है? डिप्यूटी डायरेक्टर खुद इसे लेने क्यों आया? क्या ये कोई हिडन एक्सपर्ट है? लोगों के बीच एक्साइटमेंट फैल गई। वहीं ल्यू तियनहाओ की आंखें सिकुड़ गईं। उसने लू चेन को देखा, फिर हैरानी से सोचा, ये तो वही लिटिल फैटी सुपरमार्केट वाला फिश कटर है। ये यहाँ कैसे पहुंच गया? और डेप्यूटी डायरेक्टर इसे इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा है? तभी होस्ट वंग सीसी फिर से कैमरे के सामने आई। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वह बोली, डियर व्यूअर्स, हमारे आखिरी पार्टिसिपेंट भी पहुंच चुके हैं। इनका नाम है लू चेन। ऑफिशियल वेरिफिकेशन के अनुसार यह इस सीक्रेट रियल्म एक्सप्लोरेशन टीम के सबसे मिस्टीरियस और पावरफुल वॉरियर्स में से एक हैं। ये सुनते ही लिन जियाओ की आंखें पूरी तरह खुल गईं। उसका दिमाग जैसे रुक गया। कुछ समय पहले तक वह सोच रही थी कि उसने लू चेन को छोड़कर सही फैसला लिया है। वह सोच रही थी कि ल्यू तियनहाओ ही उसका फ्यूचर है, लेकिन अब जिस इंसान को वह कमजोर समझ रही थी, वही सीक्रेट रियल्म टीम का सबसे मिस्टीरियस वॉरियर निकला। उसने लू चेन को देखा, फिर डेप्यूटी डायरेक्टर सुजेहुआ को देखा। उसके चेहरे पर शॉक साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर उसने खुद को समझाया, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। लू चेन ने जरूर कोई तरीका अपनाया होगा। वो ये सब सिर्फ मुझे वापस पाने के लिए कर रहा है। उसकी आंखों में फिर से घमंड लौट आया और उसने मन ही मन कहा, लू चेन, अगर तुम मुझे रोकने के लिए ये नाटक कर रहे हो तो याद रखना, इस बार तुम खुद को ही नुकसान पहुंचाओगे। लेकिन उसे अभी पता नहीं था कि जिस इंसान को वह छोटा समझ रही, तभी एक स्टाफ मेंबर तेजी से तुम्हारी तरफ आता है और तुम्हारे कपड़ों पर एक छोटा सा कैमरा लगा देता है। अब हर कोई लाइव देख सकता था कि सीक्रेट रियलम के अंदर क्या होने वाला है। तुम बिना किसी डर के कदम बढ़ाते हुए उस रहस्यमयी वॉर्टेक्स की तरफ बढ़ते हो। तुम्हारे पीछे बाकी 9 वॉरियर्स भी एक एक करके उस वॉर्टेक्स में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन जैसे ही तुम अंदर जाते हो, आंखों के सामने का पूरा नजारा बदल जाता है। अगले ही पल तुम खुद को एक बेहद खतरनाक और अंधेरे जंगल के बीच खड़ा पाते हो। चारों तरफ इतने विशाल पुराने पेड़ थे कि उनकी शाखाएं मानो आसमान को छू रही थीं। उनके मोटे तने किसी जायंट के शरीर जैसे लग रहे थे। पूरा जंगल रहस्यमयी और खतरनाक ऊर्जा से भरा हुआ था, लेकिन तुम्हें नहीं पता था कि यह जंगल तुम्हारे लिए एक बड़ी परीक्षा लेकर आया है। तुम कुछ कदम ही आगे बढ़े थे कि अचानक झाड़ियों में तेज हलचल होने लगी। सबकी नजरें उसी तरफ टिक गईं और अगले ही सेकंड एक भयानक विशाल बीस्ट झाड़ियों को तोड़ते हुए बाहर निकल आया। उसकी लंबाई लगभग 3 मीटर थी। पूरा शरीर लोहे जैसी मजबूत आर्मर से ढका हुआ था। नाक के ऊपर मौजूद उसका लंबा और नुकीला हॉर्न किसी भी चीज को आसानी से भेद सकता था। उसे देखते ही एक वॉरियर का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसके माथे पर पसीना आने लगा। ये तो 3rd रैंक बीस्ट आयरन आर्मर लिजर्ड है। हम अभी अंदर आए हैं और सामने 3rd रैंक मॉन्स्टर आ गया। जल्दी सब लोग मिलकर हमला करो। बाकी वॉरियर्स तुरंत तैयार होने लगे, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने हर किसी को शॉक कर दिया, क्योंकि तुमने ना कोई स्ट्रैटेजी बनाई, ना किसी की मदद मांगी। तुम सीधे उस मॉन्स्टर की तरफ दौड़ पड़े और फिर बस एक चमक दिखाई दी। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे हवा भी रुक गई हो। आयरन आर्मर लिजर्ड कुछ कदम तक दौड़ता रहा, फिर अचानक धड़ाम उसका विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़ा। उसका सिर धीरे धीरे शरीर से अलग हो चुका था
था। कट इतना साफ था कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी मास्टर स्वॉर्ड्समैन ने बेहद आराम से इसे काट दिया हो। सीक्रेट रियलम के अंदर, सीक्रेट रियलम के बाहर और पूरी लाइव स्ट्रीम में कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। फिर अचानक कमेंट सेक्शन फट पड़ा। एक वॉर में 3rd रैंक बीस्ट खत्म, ये कैसे हो सकता है? लोग इसे सिर्फ शार्क वॉरियर कह रहे थे। आखिर ये आदमी है कौन? हर तरफ सिर्फ एक ही नाम चर्चा में था, लू चेन। वहीं भीड़ में खड़ी लिन जियाओ बड़ी स्क्रीन को बिना पलक झपकाए देख रही थी। उसकी आंखों में शौक साफ दिखाई दे रहा था। जिस लू चेन को उसने कभी कमजोर समझा था, जिसे उसने सिर्फ एक साधारण शार्क समझा था, वही आज सबके सामने अपनी असली ताकत दिखा रहा था। वो 3rd रैंक बीस्ट था, जिससे लड़ना भी कई 3rd रैंक वॉरियर्स के लिए मुश्किल था। लेकिन लू चेन ने उसे सिर्फ एक तलवार के वार में खत्म कर दिया। उस पल लिन जियाओ के मन में सिर्फ एक बात चल रही थी, मुझे वापस लू चेन के पास जाना होगा। पहले वो मुझे पसंद करता था, अगर मैं अपनी गलती मान लूं और उसे मनाने की कोशिश करूं तो शायद वो मुझे माफ कर देगा। लेकिन उसे नहीं पता था अब लू चेन पहले जैसा नहीं रहा था। उधर सीक्रेट रियल्म के अंदर तुम सिस्टम पैनल को देखते हो, नंबर्स तेजी से बढ़ रहे थे। तुम्हारे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। जैसा सोचा था, बड़े मॉन्स्टर्स को हराने से ज्यादा ब्लड एनर्जी मिलती है। तभी सिस्टम की आवाज गूंजती है, डिंग, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपकी ब्लड एनर्जी वैल्यू 1000 पार कर चुकी है। आपको नए रिवॉर्ड्स प्राप्त हुए हैं। माउंटेन रिवर सन मून विजुअलाइजेशन टेक्निक, एक एंशिएंट सीक्रेट टेक्निक जिससे स्पिरिट पावर की लिमिट को लगातार बढ़ाया जा सकता है। एज योर ड्रैगन ब्लड लाइन, एक डिवाइन टैलेंट जिसे एक्टिवेट करने पर कुछ समय के लिए स्ट्रेंथ, स्पीड और डिफेंस 10 गुना तक बढ़ जाती है। सोर्ड ओपन्स हेवन गेट, एक लेजेंडरी सोर्ड टेक्निक जिसकी शक्ति हेवन को भी चीर सकती है। इन रिवॉर्ड्स को सुनकर तुम्हारी आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन फिर तुम्हारे चेहरे पर सवाल दिखाई देता है, क्योंकि इतनी ज्यादा ब्लड एनर्जी मिलने के बाद भी तुम्हारा रैंक अभी भी 4th रैंक पेंटिंग रियलम वॉरियर पर ही रुका हुआ था। ऐसा क्यों? क्या 4th रैंक से आगे बढ़ने के लिए कोई और रिक्वायरमेंट है? तभी तुम्हें नई मिली विजुअलाइजेशन टेक्निक याद आती है। तुम सोचते हो शायद मेरी स्पिरिट पावर ही मेरी कमजोरी है, क्योंकि इतने सालों से मेरी स्पिरिट पावर सिर्फ 100 पर रुकी हुई है। उधर ल्यू तियानहाओ ये सब देखकर अंदर ही अंदर डर गया। अगर उस दिन तुम्हारी तलवार उसकी तरफ चली होती तो शायद आज उसका हाल भी उस आयरन आर्मर लिजर्ड जैसा होता। एक ही वार और सब खत्म। वहीं दूसरी तरफ सीक्रेट रियलम के बाहर सू जेहुआ खुशी से सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहा था। उसे लग रहा था कि सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन तभी सीक्रेट रियलम एक्सप्लोरेशन ब्यूरो का एक कर्मचारी घबराते हुए दौड़ कर आया। डिप्यूटी डायरेक्टर सू, बहुत बड़ी समस्या हो गई। डार्क फॉरेस्ट सीक्रेट रियलम की एनर्जी इंडेक्स अचानक तेजी से बढ़ रही है। ये सी लेवल लिमिट पार कर चुका है। ये सुनते ही सू जेहुआ के चेहरे की खुशी गायब हो गई। क्या? उसी समय सीक्रेट रियलम का वॉर्टेक्स अचानक बड़ा होने लगा। कुछ ही सेकंड में वह 3 गुना फैल गया। हवा जोर जोर से घूमने लगी, एनर्जी वेव्स बाहर निकलने लगी। वहां मौजूद वॉरियर्स कुछ समझ पाते उससे पहले ही तेज एनर्जी शॉक वेव ने उन्हें पीछे फेंक दिया। सू शियाओनुआन घबराकर सीक्रेट रियलम की तरफ देखने लगी। क्या हुआ? लू चेन भाई ठीक तो है ना? सू जेहुआ ने तुरंत सीक्रेट रियलम को देखा। उसका चेहरा गंभीर हो गया। एनर्जी इंडेक्स अचानक इतना क्यों बढ़ गया? अगर यह बी लेवल सीक्रेट रियलम बन गया तो अंदर 5th रैंक या 6th रैंक बीस्ट्स भी आ सकते थे, और ऐसे सीक्रेट रियलम को हैंडल करना आसान नहीं था। तियानशुई सिटी जैसे छोटे शहर में इतनी बड़ी घटना होना किसी डिजास्टर से कम नहीं था। सू जेहुआ के चेहरे पर चिंता साफ थी। आज की लाइव ब्रॉडकास्ट बहुत जरूरी थी और अब इतनी बड़ी समस्या आ गई। तभी वही कर्मचारी वापस दौड़ता हुआ आया। डिप्टी डायरेक्टर सू, एनर्जी इंडेक्स रुक गया है। ये अभी सी लेवल पर ही है, बी लेवल तक नहीं पहुंचा। उसी समय लाइव स्ट्रीम फिर से क्लियर होने लगी। स्क्रीन पर लू चेन दिखाई दिया, लेकिन जो नजारा सामने था उसे देखकर हर कोई फिर शॉक में आ गया। तुम्हारे सामने कई विशाल बीस्ट्स जमीन पर पड़े थे। हर मॉन्स्टर का शरीर एक ही वार में काटा गया था और तुम उन सब के बीच बिल्कुल शांत खड़े थे। तुम्हारी तलवार सूरज की रोशनी में चमक रही थी। चेहरे पर ना डर था न थकान, जैसे यह लड़ाई तुम्हारे लिए कोई छोटी सी बात हो। बाकी 9 वॉरियर्स दूर खड़े सिर्फ तुम्हें देख रहे थे। उनकी आंखों में डर भी था और सम्मान भी। सू जेहुआ ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में अभी भी चिंता थी, क्योंकि एनर्जी लेवल अभी भी बहुत ज्यादा था। क्या अंदर 5th रैंक बीस्ट आ सकता है? वह कोई खतरा नहीं लेना चाहता था। उसने माइक्रोफोन उठाया और सीक्रेट रियल्म के अंदर आवाज लगाई। लू चेन, सिचुएशन बदल गई है। इस मिशन को यहीं खत्म करते हैं। लू चेन, जल्दी वापस आ जाओ। सू जेहुआ की आवाज पूरे सीक्रेट रियल्म में गूंज उठी, लेकिन जैसे ही उसकी बात खत्म हुई अचानक जमीन जोर जोर से कांपने लगी। दलदल का पूरा इलाका हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे शांत स्वैम्प अचानक किसी भयानक चीज के जागने से उबलने लगा हो। अगले ही सेकंड धड़ाम, धरती फट गई और उसके अंदर से एक ऐसा मॉन्स्टर बाहर निकला जिसे देखकर हर किसी की सांसें रुक गईं। उसका विशाल शरीर 20 मीटर से भी ज्यादा लंबा था। वो कोई साधारण जानवर नहीं था, वो था 5th रैंक बीस्ट, वन आइड जायंट क्रोकोडाइल। उसकी सिर्फ मौजूदगी से ही हवा में डर फैल गया। सू जेहुआ की आंखें पूरी तरह खुल गईं। उसके चेहरे पर डर और यकीन ना होने वाली भावना साफ दिखाई दे रही थी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये तो 5th रैंक बीस्ट है। उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। पूरी ताकत से चिल्लाया, लू चेन जल्दी भागो, ये 5th रैंक बीस्ट है। उसकी आवाज सुनते ही सीक्रेट रियल्म के अंदर मौजूद बाकी वॉरियर्स भी घबरा गए। किसी के चेहरे का रंग उड़ गया तो किसी के पैर डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस सीक्रेट रियल्म में इतनी खतरनाक बीस्ट दिखाई देगी। उनकी ताकत
सिर्फ 3rd रैंक तक थी और 5th रैंक बीस्ट के सामने उनकी ताकत कुछ भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मॉन्स्टर उन्हें एक पल में खत्म कर सकता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वन आइड जायंट क्रोकोडाइल ने अपने विशाल पैरों से जमीन पर जोरदार वार किया। अगले ही पल उसका पूरा शरीर हवा में उछल गया। वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई पहाड़ आसमान से गिर रहा हो। उसकी विशाल ताकत सीधे वॉरियर्स के रास्ते की तरफ आ रही थी। उधर ल्यू त्यानहाओ का शरीर डर से कांप रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। वो सिर्फ एक्सपीरियंस और एडवेंचर के लिए सीक्रेट रेल्म में आया था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि शायद यही उसकी आखिरी गलती थी। सुजेहुआ की सांसें तेज हो गईं। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, सब खत्म हो गया, अब कोई रास्ता नहीं बचा। अगर कोई 6th रैंक डिवाइन वॉरियर नहीं आया तो कोई भी इन्हें नहीं बचा सकता। लेकिन इतने छोटे टियनशुई सिटी में 6th रैंक वॉरियर आएगा भी कहां से? हर तरफ सिर्फ डर और निराशा थी। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अचानक तुम्हारे शरीर से एक विशाल एज़्योर ड्रैगन की छाया निकलने लगी। लाइव स्ट्रीम देखने वाले लाखों लोग उसी पल स्तब्ध रह गए। तुम्हारी गर्दन के पास धीरे धीरे नीले रंग की ड्रैगन स्केल जैसी पैटर्न दिखाई देने लगी। तुम्हारी आंखों का रंग बदल गया और उनमें गोल्डन लाइट चमकने लगी। फिर अचानक क्लांग, एक भयानक स्वॉर्ड साउंड पूरे सीक्रेट रियलम में गूंज उठा। तुमने अपनी तलवार उठाई और अगले ही पल स्वॉर्ड ओपन्स हेवन गेट। आसमान बदल गया। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने पूरे आकाश पर अंधेरे का पर्दा डाल दिया हो। फिर धीरे धीरे आसमान में हजारों स्वॉर्ड शैडोज दिखाई देने लगी। हर तलवार पर रहस्यमयी सिंबल्स चमक रहे थे। उस समय तुम्हारा रूप किसी साधारण वॉरियर जैसा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई एंशिएंट लेजेंडरी स्वॉर्ड इमॉर्टल खुद धरती पर उतर आया हो। वहां मौजूद हर इंसान की आंखें शौक से खुली रह गईं। ये कौन सी शक्ति है? यहाँ तक कि वन आइड जायंट क्रोकोडाइल भी रुक गया। उसकी बीस्ट इंस्टिंक्ट उसे भागने के लिए कह रही थी, लेकिन उस भयानक स्वॉर्ड प्रेशर के सामने उसका शरीर हिल भी नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे जमीन से बांध चुकी हो। और फिर आसमान में बनी ब्रॉन्ज हेवन गेट अचानक टूटने लगी। उसके अंदर से एक विशाल अज़्योर ड्रैगन सोर्ड शैडो बाहर निकली। वन आइड जायंट क्रोकोडाइल ने खतरा महसूस किया। उसने तुरंत अपने मुंह से जहरीली धुंध निकाली। वो पॉइजन मिस्ट हवा में जमा होकर एक मजबूत शील्ड बन गई। उसे लगा शायद वो इस अटैक को रोक पाएगा, लेकिन तुम्हारी सोर्ड पावर के सामने उसकी डिफेंस बिल्कुल बेकार थी। स्विश, सोर्ड लाइट ने पॉइजन शील्ड को ऐसे काट दिया जैसे वो सिर्फ कागज हो। और अगले ही पल एक ही वार में वो तलवार उसके सिर से लेकर पूरे शरीर को चीरती हुई नीचे तक चली गई। धरती पर एक विशाल दरार बन गई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा सीक्रेट रेल्म उस एक वार की ताकत को महसूस कर रहा हो। लाइव स्ट्रीम देखने वालों के हेडफोन्स में भी इलेक्ट्रिक नॉइज आने लगी, मानो वो सच में किसी डिवाइन पावर को उतरते हुए देख रहे हो। लाखों लोग स्क्रीन के सामने बिल्कुल शांत बैठे थे। किसी के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। पूरा लाइव चैट कुछ पल के लिए शांत हो गया। हर कोई सिर्फ एक ही चीज देख रहा था, लू चेन की असली ताकत। वहीं लिन जियाओ की आंखों में पछतावा और गहरा हो गया। उसने अपने हाथ कसकर पकड़ लिए। उसके मन में सिर्फ एक बात थी, ये 5th रैंक बीस्ट था और लू चेन ने इसे भी सिर्फ एक तलवार से खत्म कर दिया। अब उसका फैसला पूरी तरह बदल चुका था। वो किसी भी कीमत पर वापस लू चेन के पास जाना चाहती थी। उधर सुजेहुआ भी पूरी तरह सदमे में था। वो बार बार अपनी आंखें साफ कर रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने जो देखा वो सच था। लुचेन, आखिर तुम्हारी असली ताकत कितनी है? क्या तुम 6th रैंक डिवाइन वॉरियर हो? सो फैमिली जैसे बड़े परिवार से होने के कारण उसने कई शक्तिशाली वॉरियर्स देखे थे, लेकिन इतनी कम उम्र में इतनी भयानक ताकत उसने कभी नहीं देखी थी। यहाँ तक कि एंशिएंट मार्शल फैमिलीज के सबसे बड़े जीनियस भी इतने रहस्यमयी नहीं थे। अब पूरी दुनिया के सामने एक बात साफ हो चुकी थी, लू चेन कोई साधारण वॉरियर नहीं था। रैंक बीस्ट को मारने पर आपको किलिंग टैलेंट रिवॉर्ड प्राप्त हुआ है, इन्फिनिट रीजनरेशन। ये सुनते ही तुम्हारी शांत आंखों में पहली बार हल्की सी चमक दिखाई दी। इन्फिनिट रीजनरेशन एक ऐसी एबिलिटी जिसके रहते जब तक तुम्हारे शरीर में ब्लड की मौजूद है तब तक तुम खुद को बार बार ठीक कर सकते हो। घाव हो या शरीर का कोई हिस्सा, सब कुछ दोबारा बनाया जा सकता है। और इसका पैसिव इफेक्ट था हर तरह के पॉइजन और टॉक्सिक इफेक्ट से पूरी इम्यूनिटी। अगर इस पावर का सही इस्तेमाल किया जाए तो यह किसी भी वॉरियर के लिए एक गॉड लेवल एबिलिटी से कम नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ लाइव स्ट्रीम की दुनिया में पूरी तरह हंगामा मच चुका था। कमेंट्स इतनी तेजी से आ रहे थे कि उन्हें पढ़ना तक मुश्किल हो गया था। लाखों मैसेजेस एक साथ स्क्रीन पर ऐसे दौड़ रहे थे जैसे कोई विशाल तूफान आ गया हो। और लाइव रूम की पॉपुलैरिटी हर सेकंड नई ऊंचाई छू रही थी। तभी एक घबराई हुई आवाज आई, सो डिप्टी डायरेक्टर, व्यूअर्स की संख्या 300 मिलियन पार कर चुकी है। अगर यही स्पीड रही तो हमारा सर्वर कभी भी क्रैश हो सकता है। ये सुनते ही सुजेहुआ, जो अभी तक शॉक में था, अचानक होश में आया। उसने तुरंत
आदेश दिया, जल्दी करो और सर्वर्स जोड़ो, किसी भी हालत में लाइव स्ट्रीम बंद नहीं होनी चाहिए। लेकिन तभी एक और खबर ने वहां मौजूद हर इंसान को हिला दिया। डिप्टी डायरेक्टर ड्रैगन वैली मार्शल आर्ट्स अलायंस का ऑफिशियल अकाउंट लाइव में आ गया है। जेहुआ की आंखें फैल गईं। क्या? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, लगातार आवाजें आने लगी। मार्शल आर्ट्स अलायंस ने 100 रॉकेट्स भेज दिए हैं, वो अभी नंबर 1 पर आ गया है। सीक्रेट रियलम एक्सप्लोरेशन ब्यूरो का मैन ऑफिस अकाउंट भी लाइव में आ चुका है। उन्होंने 200 रॉकेट्स भेज दिए हैं, अब वो नया नंबर 1 बन गया है। डिप्टी डायरेक्टर, सारे ऑफिशियल अकाउंट्स एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं। ये सुनकर सुजेहुआ पूरी तरह हैरान रह गया, क्योंकि ये कोई आम अकाउंट्स नहीं थे। ये ड्रैगन कंट्री के 2 सबसे बड़े ऑफिशियल फोर्सेस थे। नॉर्मली इनके लाइव रूम में गिफ्ट्स का ऑप्शन बंद रहता था, लेकिन आज जो हो रहा था वो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। सुजेहुआ ने धीरे से सांस ली। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट साफ दिखाई दे रही थी। आखिर उसने इतनी मेहनत किस लिए की थी? सिर्फ एक वजह से कि दुनिया उसे पहचान सके। और आज उसका सपना सच हो गया था। तभी, भैया जल्दी फोन देखो, हॉट सर्च फट चुका है। सु शाओनुआन की आवाज ने उसे वापस रियलिटी में ला दिया। उसने जल्दी से फोन निकाला और जैसे ही स्क्रीन देखी, वह खुद भी शॉक हो गया। हर जगह सिर्फ एक ही खबर थी, अर्थ लेवल सीक्रेट रेल्म में 5वां रैंक बीस्ट दिखाई दिया। लेकिन शार्क वॉरियर ने एक एरो से उसे खत्म कर दिया। तियानशुई सिटी का सबसे कम उम्र का 5वां रैंक वॉरियर, शार्क इमॉर्टल, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, हर जगह सिर्फ तुम्हारा नाम छाया हुआ था। तुम्हारी ताकत की कहानी पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। उसी समय यंजिंग सिटी के बेमिंग फैमिली में फैमिली हेड बेमिंग चैंग कंप्यूटर स्क्रीन को ध्यान से देख रहे थे। उनकी आंखों में गंभीरता थी। उन्होंने धीरे से कहा, इस लड़के की पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। उनके पीछे एक लड़की खड़ी थी। उसकी पीठ पर एक लंबी सोड थी। उसने स्क्रीन पर तुम्हारी लड़ाई देखी। उसकी ठंडी आंखों में पहली बार एक अलग चमक आई। वह चमक थी चैलेंज की। बेमिंग चांग बिना पीछे देखे मुस्कुराए। छिंग युए, क्या तुम उसे चैलेंज करना चाहती हो? उसने धीरे से सिर हिलाया। उसकी ताकत बहुत ज्यादा है, वह मेरा ओपोनेंट बनने लायक है। बेमिंग चांग मुस्कुराए। तो जाओ। दूसरी तरफ नांगोंग फैमिली में माहौल बिल्कुल अलग था। नांगोंग लाई ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा। मैंने पहले कभी इसके बारे में क्यों नहीं सुना? सारे एल्डर्स चुप थे, किसी के पास जवाब नहीं था। उन्होंने आदेश दिया, अभी तुरंत इसकी पूरी जानकारी निकालो। कुछ महीनों बाद नेशनल यूथ वॉरियर लीग होने वाली है और यह मामला कुनलून सीक्रेट रियलम से जुड़ा है। एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक अंधेरे अंडरग्राउंड पैलेस में कोई और भी तुम्हें देख रहा था। चारों तरफ काली फ्लैग्स लगी थी, उन पर सफेद स्कल बनी हुई थी। एक रहस्यमयी व्यक्ति थ्रोन पर बैठा था। उसकी आवाज डरावनी और रहस्यमयी थी। इस लड़के ने टियानशुई टेम्पल में हमारी योजना खराब कर दी, लेकिन शायद यही लड़का हमारी हेवनली ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे अच्छा हथियार बन सकता है। जाकर उसे संपर्क करो। अगर वह शामिल हो जाए तो उसे अपने साथ ले आना, और अगर मना करे तो उसे खत्म कर देना। अंधेरे से 2 लोग बाहर आए, एक लड़की और एक लंबा पतला आदमी। यस, वहीं दूसरी तरफ डार्क फॉरेस्ट सीक्रेट रेल्म में आखिरी विंग्ड बीस्ट मंकी भी खत्म हो चुका था। मिशन कंप्लीट हो चुका था। तुम्हारी ब्लड ची बढ़कर 1390 हो चुकी थी। तभी लियू जियाओ एक बैग लेकर धीरे धीरे तुम्हारे पास आया। लू ब्रो, नहीं लू सर, इसमें विंग्ड बीस्ट गोल्डन कोर है, साथ में रेयर मेडिसिन और मिनरल्स भी हैं। आप रख लीजिए। हमने कुछ भी नहीं लिया। तुमने उसे देखा, थोड़ा हैरान हुए, लेकिन फिर बैग ले लिया। अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं था। सीक्रेट रेल में कोई बीस्ट बाकी नहीं बचा था। और जैसे ही तुम बाहर निकले, पूरा माहौल बदल गया। हजारों कैमरास तुम्हारे चारों तरफ आ गए। फ्लैश लाइट्स लगातार चमकने लगी। लोगों की आवाजें आसमान तक गूंजने लगी। फीमेल होस्ट भी एक्साइटमेंट में बोल पड़ी, लू सर, आपने आखिर 5वां रैंक विंग्ड बीस्ट को एक ही अटैक में कैसे मार दिया? और आपकी असली स्ट्रेंथ आखिर किस लेवल पर है? वह कई सीक्रेट रेल्म लाइव ब्रॉडकास्ट कर चुकी थी, लेकिन ऐसा नजारा उसने कभी नहीं देखा था। तभी जब तुम जवाब देने वाले थे, भीड़ के बीच से एक मीठी आवाज आई, लू चेन, हम फिर से साथ आ जाएं। मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लाई हूँ। पूरा माहौल अचानक शांत हो गया। सबकी नजरें उसी तरफ चली गईं और वहाँ एक खूबसूरत ड्रेस पहने लिन जियाओ धीरे धीरे चलकर आई। चेहरे पर मुस्कान थी। वह सीधे तुम्हारे पास पहुंची और फीमेल होस्ट को साइड कर दिया। सभी लोग सॉरी, मैं लू चेन की गर्लफ्रेंड हूँ, मुझे उसे कुछ बात करनी है। फीमेल होस्ट हैरान थी, लेकिन पीछे हट गई। लिन जियाओ ने राहत की सांस ली, फिर तुम्हारी तरफ देखते हुए बोली, लू चेन, पहले मैंने जो भी किया वो सिर्फ तुम्हें टेस्ट करने के लिए था, क्योंकि तुम हमेशा अपनी फिश हंटिंग में बिजी रहते थे और मुझे टाइम नहीं देते थे। इसलिए मैंने जानबूझकर किसी और लड़के को करीब आने दिया ताकि तुम्हें मेरी इंपॉर्टेंस समझ आए। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है मेरा तरीका गलत था। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। हम फिर से। लेकिन उसके अगले ही कदम ने पूरे माहौल को और भी ज्यादा शॉकिंग बना दिया। लिन जियाओ ने हल्की सी मुस्कान के साथ धीरे धीरे अपना बैग खोला। फिर उसने उसमें से एक छोटा सा रिंग बॉक्स बाहर निकाला। हर किसी की नजर उस रिंग पर टिक गई। उसने रिंग हाथ में लेते हुए तुम्हारी तरफ देखा और बोली, लू चेन, सच कहूं तो मैंने ये प्रपोजल रिंग बहुत पहले ही तैयार कर ली थी। मैं बस उस सही मोमेंट का इंतजार कर रही थी। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि अगला पल इतना बड़ा होगा, क्योंकि हजारों कैमरास के सामने, करोड़ों लोगों की लाइव स्ट्रीम के सामने लिन जियाओ अचानक घुटनों के बल बैठ गई और उसने सबके सामने प्रपोजल कर दिया। पूरा माहौल
एकदम शांत हो गया और तुम्हारे लेजेंडरी बैटल की चर्चा हो रही थी। वहीं अब पूरा फोकस एक अचानक हुए प्रपोजल पर चला गया था, लेकिन हर कोई इस चीज से खुश नहीं था। वहां मौजूद कई लड़कियों के चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। ये लड़की आखिर है कौन? ये अचानक कहां से आ गई? और ये क्या बोल रही है? सिर्फ टेस्ट कर रही थी या फिर किसी लड़के को जलाने के लिए इतना बड़ा ड्रामा कर रही थी? लोगों के बीच गुस्सा बढ़ता जा रहा था। कई लोग तो कहने लगे, अगर मैं लू चेन होता तो इस लड़की को एक ही बार में जवाब दे देता। दूर खड़ी सुशानुआन भी ये सब देख रही थी। उसके होंठ हल्के से दब गए। उसका दिल अचानक अजीब तरीके से धड़कने लगा। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है। थोड़ी बेचैनी, थोड़ी जलन और एक अजीब सा दर्द। असल में वह भी लू चेन की जीत सेलिब्रेट करने उसके पास जाना चाहती थी, लेकिन लिन जियाओ उससे पहले पहुंच गई। सू शियानुआन ने छोटे बच्चे की तरह अपना मुंह फुला लिया। उसके दिल में बस एक ही बात थी, मैं भी तो उसके साथ थी। दूसरी तरफ लिन जियाओ ने लोगों की नाराज नजरें महसूस कर ली थीं। वह घबरा गई थी, लेकिन अब पीछे हटना उसके लिए मुमकिन नहीं था। उसके मन में बस एक उम्मीद थी, अगर लू चेन उसे माफ कर दे, अगर उनका रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाए, तो आज की सारी बेइज्जती और सैक्रिफाइस वत होगी। वह धीरे धीरे ऊपर देखने लगी। उसकी आंखों में मजबूरी और उम्मीद दोनों थी। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, लू चेन, क्या तुम मुझे ऐसे ही हमेशा घुटनों पर बैठा रहने दोगे? और अगले ही पल लू चेन ने सामने बैठी लिन जियाओ को देखा। फिर अचानक वह हंस पड़ा। लिन जियाओ के चेहरे पर तुरंत खुशी आ गई। उसे लगा, आखिरकार लू चेन ने मुझे माफ कर दिया। लू चेन ने उसका दिया हुआ रिंग बॉक्स अपने हाथ में ले लिया। ये देखकर लिन जियाओ की आंखें चमक उठी। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उसके मन में सिर्फ एक सपना था, अब सब ठीक हो जाएगा, अब मैं एक पावरफुल वॉरियर की वाइफ बनने वाली हूँ। लेकिन उसे क्या पता था कि असली जवाब अभी बाकी था। जैसे ही वह खड़ी होने लगी, लू चेन ने अपना हाथ ऊपर उठाया और अगले ही पल वह रिंग हवा में ही टूट गई। एक चमकदार रिंग छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गई। फिर वह धूल बनकर हवा में बिखर गई। सूरज की रोशनी में चमकते हुए वो टुकड़े ऐसे लग रहे थे जैसे लिन जियाओ के टूटे हुए सपने हो। पूरा माहौल शांत हो गया। लू चेन के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, न गुस्सा, न दुख, न पछतावा। उसने कुछ भी नहीं कहा, बस मुड़ा और सू शियानुआन की तरफ चल पड़ा, क्योंकि कभी कभी एक खामोशी 1000 शब्दों से ज्यादा दर्द देती है। लिन जियाओ वहीं खड़ी रह गई। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसकी सारी उम्मीद एक पल में खत्म हो गई। और सबसे बड़ी बात, ये सब लाइव ब्रॉडकास्ट में पूरी दुनिया देख रही थी। उसकी शर्मिंदगी हमेशा के लिए कैमरा में कैद हो चुकी थी। वह अचानक उठी और चिल्लाई, लू चेन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम पहले मुझसे प्यार करते थे, हमारे पास अभी भी मौका है ना? लेकिन लू चेन ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वह सुझे हुआ और सू शियानुआन के साथ वहां से चला गया। एक ही कार में बैठे और धीरे धीरे दूर निकल गए। पीछे रह गई सिर्फ लिन जियाओ की टूटती हुई आवाज। लेकिन उसी समय जब उसे लगा कि उसने लू चेन को हमेशा के लिए खो दिया है, अचानक उसके सामने एक अजनबी शैडो आकर खड़ी हो गई। वहीं दूसरी तरफ एक्सप्लोरेशन ब्यूरो की स्पेशल बस में माहौल बिल्कुल अलग था। लू चेन, इस बार का लाइव मिशन अनबिलीवेबल था। तुम्हें पता है, 5 डाओ अलायंस और सीक्रेट रेल्म जनरल ब्यूरो के ऑफिशियल अकाउंट्स ने लाइव स्ट्रीम में तुम्हारे लिए गिफ्ट्स की बारिश कर दी। दोनों ही नंबर 1 रैंकिंग के लिए कम्पीट कर रहे थे। रिवॉर्ड्स की वैल्यू 20 मिलियन से भी ज्यादा पहुंच गई। मैंने पहली बार किसी ऑफिशियल अकाउंट को इतना क्रेजी होते देखा है। उसकी आंखों में फ्यूचर की चमक दिखाई दे रही थी। इस अचीवमेंट के बाद उसका करियर पूरी तरह बदल जाएगा। इस बार तियानशुई टेंपल का मिशन इतना सक्सेसफुल रहा कि इसकी पॉपुलैरिटी ने नया रिकॉर्ड बना दिया। यहाँ तक कि 6 स्टार वॉरियर्स वाली सिटीज से भी बेहतर रिजल्ट आया। लेकिन लू चेन को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह बस विंडो सीट पर बैठा था और अपनी तलवार को बहुत ध्यान से साफ कर रहा था। ब्लेड का हर हिस्सा, हर छोटा डिटेल वह ऐसे साफ कर रहा था जैसे कोई खास रिचुअल कर रहा हो, क्योंकि उसने समझ लिया लू चेन को फेम, रैंकिंग और रिवॉर्ड्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसका एक ही लक्ष्य था, और ज्यादा ताकतवर बनना। तभी सू शियानुआन चुपचाप लू चेन को देखने लगी। वह उसकी हर छोटी चीज नोटिस कर रही थी। उसकी शांत आंखें, उसका कॉन्फिडेंट एटीट्यूड, उसकी ताकत। जितना ज्यादा वह देखती गई, उसका दिल उतना ही तेज धड़कने लगा। उसके चीक्स हल्के लाल हो गए और उस पल उसे एहसास हुआ वह सच में लू चेन को पसंद करने लगी है। लेकिन तभी एक रिंगटोन ने उस शांत माहौल को तोड़ दिया। सू जिहुआ ने तुरंत अपना फोन उठाया। कॉल देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। आ गया, आखिरकार कॉल आ गया। कुछ देर बात करने के बाद उसने एक्साइटेड होकर कहा, ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। कॉल खत्म हुआ। लू चेन, मेरे पापा तियानशुई टेंपल आने वाले हैं। लेकिन लू चेन ने बस हल्का सा कहा, उसे समझ ही नहीं आया कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। सू जिहुआ ने जल्दी से समझाया, मेरे पापा ड्रैगन नेशन सीक्रेट रेल्म एक्सप्लोरेशन जनरल ब्यूरो के बड़े अधिकारी हैं और इस बार वह खास तुम्हें देखने आ रहे हैं। अगर वह तुमसे इम्प्रेस्ड हुए तो शायद तुम्हें नेशनल यूथ वॉरियर लीग में जाने का मौका मिल सकता है। लेकिन लू चेन ने बिना किसी एक्साइटमेंट के कहा, मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। ये सुनकर सू जिहुआ की आंखें बड़ी हो गईं। क्या? क्यों? वो पूरे देश की सबसे बड़ी कंपटीशन है। वहां तुम्हें असली टॉप टैलेंट्स से मिलने का मौका मिलेगा। अगर तुम वहां जीतते
जीतते हो तो पूरी दुनिया तुम्हें पहचानेगी और जनरल ब्यूरो ज्वाइन करने का चांस मिलेगा। वो हर वॉरियर का सपना होता है। ये सुनकर पहली बार लू चेन की आंखों में हल्का बदलाव आया। उसने पूछा, अगर मैं जनरल ब्यूरो ज्वाइन करूं तो क्या मुझे और ज्यादा पावरफुल सीक्रेट रेल्म्स तक एक्सेस मिल सकता है? सू जेहुआ ने तुरंत कहा, बिल्कुल। जनरल ब्यूरो पूरे ड्रैगन नेशन के सीक्रेट रेल्म एक्सप्लोरेशन को हैंडल करता है। वहां सबसे ज्यादा पावरफुल सीक्रेट रेल्म्स की जानकारी होती है। लू चेन कुछ देर सोचता रहा, फिर धीरे से बोला, अगर ऐसा है तो नेशनल यूथ वॉरियर लीग एक बार ट्राई की जा सकती है। लेकिन लू चेन के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम अभी भी बाकी थी। तियानशुई सिटी दिखने में बड़ी लगती थी, लेकिन असल में उसकी सीमा बहुत छोटी थी। यहाँ मौजूद सीक्रेट रेल्म्स की लेवल भी ज्यादा हाई नहीं थी। ज्यादातर सीक्रेट रेल्म्स सिर्फ सी क्लास तक ही सीमित थे और लू चेन की ताकत जिस स्पीड से बढ़ रही थी उसे देखकर साफ था कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये सारे सीक्रेट रियलम्स उसके लिए बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। क्योंकि जिस तरह शार्क वॉरियर के लिए सी क्लास मॉन्स्टर्स धीरे धीरे अपनी वैल्यू खो देते हैं, वैसे ही इन सीक्रेट रियल्म्स के मॉन्स्टर्स भी ज्यादा समय तक लू चेन को जरूरी ब्लड एनर्जी नहीं दे पाएंगे। उसे चाहिए था कुछ बड़ा, कुछ ऐसा जहां उसे असली चैलेंजेस मिले। और तभी उसके दिमाग में एक बात आई, नेशनल यूथ वॉरियर लीग। शायद यही वो रास्ता था जहां उसे नए पावरफुल ओपोनेंट्स मिल सकते थे और शायद ऐसे सीक्रेट रियल्म्स भी जहां उसकी स्ट्रेंथ और तेजी से बढ़ सके। घर पहुंचते ही लू चेन ने बिना समय बर्बाद किए सिस्टम से मिला रिवॉर्ड निकाला, एक मिस्टीरियस स्क्रॉल, शानहे रयू पेंटिंग स्क्रॉल। जैसे ही उसने स्क्रॉल खोला, धीरे धीरे वह एंशिएंट पेंटिंग हवा में फैलने लगी और अगले ही पल एक बेहद पुरानी और विशाल एनर्जी पूरे कमरे में फैल गई। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इस छोटी सी पेंटिंग के अंदर कोई अलग दुनिया छुपी हुई हो, एक ऐसा रहस्यमय दरवाजा जो किसी अननोन वर्ल्ड की तरफ खुल रहा था। कुछ देर बाद लू चेन ने अपना स्टेटस पैनल खोला और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि उसकी सोच बिल्कुल सही साबित हुई थी। सिस्टम रिवॉर्ड ने उसकी स्ट्रेंथ को एक और लेवल ऊपर पहुंचा दिया था। अब वह पहुंच चुका था 5th स्टेज, ब्रेकिंग बैरियर रियलम। अगली सुबह तियानशुई सिटी सीक्रेट रेल्म एक्सप्लोरेशन ब्यूरो के बाहर एक ब्लैक लग्जरी बिजनेस कार आकर रुकी। उस कार पर बना हुआ एम्ब्लम देखकर ही लोग समझ गए ये कोई आम गाड़ी नहीं थी। ये ड्रैगन नेशन सीक्रेट रियलम जनरल ब्यूरो की गाड़ी थी। दरवाजा खुला और बाहर कदम रखा एक मिडिल एज्ड मैन ने। उसने डार्क ब्लू ऑफिशियल यूनिफॉर्म पहना हुआ था। उसका चेहरा बेहद शांत लेकिन पावरफुल था। उसकी आंखें इतनी शार्प थीं कि जैसे वह सामने खड़े इंसान की पूरी ताकत को पढ़ सकता हो। उसके आसपास मौजूद ऑरा ही बता रही थी कि यह इंसान किसी बड़े लेवल का पावर हाउस है। वह था ड्रैगन नेशन सीक्रेट रेल्म एक्सप्लोरेशन जनरल ब्यूरो का एक प्रमुख अधिकारी, सू त्यानन। और उसकी असली पहचान एक ऐसा वॉरियर जिसकी ताकत पहुंच चुकी थी 7th स्टेज केव, वॉइड 5 सेंट रेल्म तक, एक असली टॉप टियर पावर हाउस। वहां पहुंचते ही उसने सीधा सवाल किया, लू चेन कहाँ है? सू जेहुआ जवाब देने ही वाली थी, तभी पीछे से सू शाओनुआन खुशी से हाथ उठाकर बोली, मुझे पता है, वह अभी लिटिल फैटी लाई में फिश कटिंग कर रहा होगा। यह सुनकर सू त्यानन कुछ पल के लिए चुप रह गया। एक ऐसा पावरफुल वॉरियर और वह फिश कटिंग कर रहा है? लेकिन अगले ही पल उसने फैसला कर लिया, चलो मैं खुद जाकर उससे मिलता हूँ। और दूसरी तरफ लिटिल फैटी लाई में हालात पूरी तरह बदल चुके थे। जहाँ पहले सिर्फ कुछ लोग आते थे, आज वहाँ ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा इवेंट हो रहा हो। हर तरफ सिर्फ लू चेन को देखने वाले लोग थे। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र की लहरें लगातार बढ़ती जा रही हों। कुछ लोग तो सुपरमार्केट के रैक्स तक चढ़ गए थे, हाथों में बड़े बड़े बैनर्स लिए हुए, लू चेन मैरी मी। कुछ लड़कियां जेके आउटफिट्स में खड़ी थीं, उनके हाथों में हैंडमेड सपोर्ट लाइट्स और बोर्ड्स थे। वहीं कई लाइव स्ट्रीम ब्लॉगर्स अपने कैमरास लेकर लगातार रिकॉर्डिंग कर रहे थे। सबका एक ही मकसद था, लू चेन के उस लेजेंडरी मोमेंट को कैप्चर करना जब वह आराम से फिश काट रहा था। क्योंकि अब लू चेन सिर्फ एक वॉरियर नहीं था, वह तियानशुई सिटी का सबसे फेमस इंसान बन चुका था और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आने वाला समय उसे किस लेवल तक पहुंचाने वाला है।